दोस्तों, कहते हैं बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। एक बच्चा ही भविष्य में मनुष्य का आकार लेता है। बचपन में व्यक्ति की जैसी भी आदतें होती हैं, भविष्य में उसी प्रकार के मनुष्य का निर्माण होता है। वास्तव में दोस्तों, जिस प्रकार एक छोटे से बीज में भविष्य का वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही एक एक बच्चे में भविष्य का मनुष्य छिपा होता है। अगर बीज उन्नत किस्म का है तो उसका असर उस बीज से निकलने वाले वृक्ष पर पड़ेगा ही। सही वातावरण और देखरेख से एक बीज विराट वट वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार एक छोटे से नन्हे से बच्चे में एक विराट व्यक्तित्व बाहर निकलकर आता है। छोटे बच्चे में ही भविष्य का वैज्ञानिक, चिकित्सक, अध्यापक, अभिनेता, नेता आदि छिपा होता है। छोटे बच्चे में ही स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, महर्षि अरविंद, महर्षि रमण जैसे विराट व्यक्तित्व छुपे होते हैं, जो भविष्य में अपने विराट स्वरूप में दिखाई पड़ते हैं। उसी प्रकार बचपन में बुरी आदतों, बुरे संस्कारों के धनी बच्चों को देखकर भी उनके अंदर छिपे भविष्य के मनुष्य का आकलन होने लगता है। बच्चे एक कली की तरह होते हैं जिनमें हजारों संभावनाएं होती हैं। जिस प्रकार कली आगे चलकर फूल बनती है, उसी प्रकार बच्चे बचपन में ही भविष्य का आकार लेने लगते हैं। किसी भी बच्चे का आचरण और व्यवहार उस बच्चे के भविष्य के व्यक्तित्व को दिखाता है। इस प्रकार एक मनुष्य बचपन की आदतों, विचारों, संस्कारों, मनोभावों आदि का परिणाम है। कोई भी व्यक्ति जिसमें भी बचपन में सीखता है, जो भी वह सीखता है, वह उसके साथ तब तक रहता है जब तक वह जीवित रहता है। दुनिया में जितने भी वैज्ञानिकों, साहित्यकार, संगीतकार, गायक, दार्शनिक हुए, उनके जीवन पर विचार करने पर उनके बचपन की झलक दिखाई पड़ने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूर्व जन्म के दिव्य संस्कारों के कारण व्यक्ति में बचपन से ही अच्छे गुण दिखाई देने लगते हैं, किंतु उन गुणों का विकसित करने के लिए उपयुक्त परवरिश व वातावरण की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार पूर्व जन्म के बुरे संस्कारों के कारण भी व्यक्ति की बुरी आदतों, व्यवहार व बुराइयों के प्रति आकर्षित होने लगते हैं, और साथ ही बुरी संगति के कारण भी बच्चे बुरी आदतें सीख जाते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है जिसमें वे बुरी आदतों के प्रति आकर्षित न हो सकें। बच्चे उस बीज की तरह होते हैं जैसे उर्वर भूमि में बीज सहज ही उग जाते हैं, पर बंजर भूमि में ऐसा संभव नहीं, किंतु बंजर भूमि को भी विभिन्न और विशेष प्रयत्नों से उर्वर बनाया जा सकता है। और इसी प्रकार एक अभिभावक भी बच्चों की बंजर मनोभूमि को उर्वर बनाकर उसमें सद्गुणों व शुभ संस्कारों, आदतों, अभ्यासों के बीज बोने पड़ते हैं और देखभाल करनी होती है। जिस प्रकार एक कुम्हार गीली मिट्टी को चाहे जो भी आकार या रूप दे सकता है, वह उस मिट्टी से स्वामी विवेकानंद अथवा महात्मा गांधी जैसे महान लोगों की मूर्ति का रूप दे सकता है। उस मिट्टी से वह देवता या दानव कोई भी रूप दे सकता है, किंतु मिट्टी सूखने के बाद कोई रूप नहीं दिया जा सकता। अतः बच्चे भी इसी गीली मिट्टी के समान हैं। उन्हें मनचाहा आकार देने के लिए उनमें शुभ भावनाओं, विचारों, संस्कारों के बीज बोने होते हैं।
उनमें ईमानदारी, जिम्मेदारी, समझदारी और बहादुरी के बीज बोने होते हैं। परिवार में लोगों का आचरण कैसा है, इसका बच्चों पर विशेष असर पड़ता है। जो भी हम बच्चों को सिखाते हैं उस पर बड़े स्वयं चलेंगे, तभी बच्चे आपकी बात सुनेंगे और आपकी बात मानेंगे। बच्चों को यदि महान देशभक्तों, वैज्ञानिकों, क्रांतिकारियों की आत्मकथाएं, जीवन या नैतिक कहानियां आदि बचपन से ही सुनाई जाएं, दिखाई जाएं, तो उनका स्वभाव निश्चित ही उनके जैसे बनता जाएगा, क्योंकि नैतिक कहानियों से बच्चों में अच्छे संस्कार, विचार, आदत व व्यवहार के बीज उगने लगते हैं। यही बीज आगे चलकर वृक्ष बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत के महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कलाम जी बचपन से ही अपने माता पिता से ईमानदारी व समय की पाबंदी के गुण सीखे थे और उन्हीं गुणों ने उन्हें भविष्य में महान बनाया। इसी प्रकार महान योद्धा शिवाजी ने कम उम्र में ही अपनी माँ से वीरता व सच्चरित्रता के गुण सीखे थे, जिसके कारण वे महान बन सके। ऐसे महान लोगों के अनगिनत हुए महान लोगों के अनगिनत कार्य हैं, जिनका नाम इतिहास में गौरवशाली रहा है। बच्चे गुलाब के फूल की तरह खिल सके, इस हेतु हमें एक कुशल माली की तरह देखभाल करनी होती है। बच्चों की परवरिश के समय हमारी एक आँख सुधार की तो दूसरी आँख दुलार की। हमें उन्हें खिलने के अवसर बनाना चाहिए और वातावरण तैयार करना चाहिए। बच्चों की देखभाल शासक बनकर नहीं, अभिभावक बनकर की जा सकती है। उनका मित्र बनकर ही एक कुशल मूर्तिकार की तरह आकार दिया जा सकता है। एक बार एक बालक अपनी बहन ईला के साथ घूमने निकला। रास्ते में उन्हें एक किसान की लड़की मिली। वह सिर पर अमरूदों से भरी टोकरी लिए उन्हें बेचने बाजार जा रही थी। ईला से उस लड़की की गलती से टक्कर लग गई और सारे अमरूद गिरकर गंदे हो गए और कुछ फूट भी गए। वह लड़की रोने लगी कि अब मैं अपने माता पिता को जाकर क्या खिलाऊंगी, उनको अब कई दिन तक भूखा रहना पड़ेगा। यह सब कहकर अपनी दीनता, उदासी व लाचारी व्यक्त करती हुई वह लड़की रो रही थी। तब ईला अपने भाई से बोली, चलो हम लोग भाग चलें, यदि कोई आ गया तो हमें मार पड़ेगी और हर्जाना भी देना होगा। अभी तो कोई नहीं देख रहा, चलो भाग चलें। उसके भाई ने जवाब दिया, देख बहन, ऐसा नहीं कह सकते। जब हम यह मान लेते हैं कि कोई नहीं देख रहा, तभी हम गलती और पाप करते हैं, क्योंकि हम लोग तो देख ही रहें तो एकांत कैसा। अगर हमारी ही आत्मा गिर गई तो ईश्वर दंड दे या न दे, हमारी आत्मा तो दूषित हो ही जाती है। गिरी हुई आत्माएं ही संसार में कष्ट भोगती हैं। इसे तू नहीं जानती, मैं जानता हूँ। ऐसा कहकर उस बालक ने अपनी जेब में रखे सभी पैसे उस गरीब लड़की को दे दिए और उससे कहा, बहन तू मेरे साथ चल, हमने गलती की है तो उसका दंड भी हमें स्वीकार करना चाहिए। तुम्हारे फलों का पूरा पैसा घर चलकर चुका दूंगा। तीनों घर पहुँचे। बालक ने सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने एक तमाचा ईला को जड़ा और एक उस लड़के को, और गुस्से में बोली, तुम लोग फालतू में घूमने चले गए, घर खर्च के पैसे नहीं हैं, अब दंड कौन भुगतेगा। इस पर लड़के ने कहा, माँ मेरे जेब खर्च के पैसे आप इस लड़की को दे दीजिए,
मेरा दोपहर का विद्यालय का नाश्ता बंद रहेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपनी गलती के लिए प्रायश्चित भी तो हमें ही करना चाहिए। तब उसकी माँ ने उसके जेब खर्च के पैसे उस लड़की को दे दिए। लड़की खुश होकर अपने घर चली गई। 1.5 महीने तक उस लड़के को विद्यालय में नाश्ते करने को नहीं मिले, किंतु उसे इस बात का दुख कभी नहीं हुआ। अपनी गलतियों पर इतनी गंभीरता से विजय पाने वाला बालक आगे चलकर विख्यात शासक नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कहानी से आशय यही है कि हम स्वयं के साथ साथ बच्चों में भी अच्छे विचारों, मेहनती, शुभ संस्कारों व आदतों के बीज बोते रहना चाहिए, जिससे बच्चे एक ना एक दिन उनके भीतर से वृक्ष बनकर, वट वृक्ष बनकर अवश्य ही प्रकट होंगे, जिससे वे स्वयं निहाल होंगे ही औरों को भी नई रोशनी देंगे, नई राह दिखाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही विचारों वाले और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे वीडियोस भी देखें। थैंक यू।